बेटा, आज हमें पास ही के जंगल में एक चिड़िया देखने जाना है। पर माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। क्यों बेटा, आखिर क्यों नहीं करनी शादी? इससे पहले भी 1000 चिड़ियों के रिश्ते दिखा चुकी हूँ मैं, पर तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आती। आखिर किस तरह की चिड़िया चाहते हो तुम? माँ, जिस तरह की चिड़िया से मैं शादी करना चाहता हूँ वो मुझे आज तक मिली ही नहीं। और जो पहले हम 1000 चिड़ियों के रिश्ते देख चुके हैं उनमें से एक भी अच्छी चिड़िया नहीं थी, सब लालची थी। बेटा, आज आखिरी दफा मेरे कहने पर चलो, उसके बाद मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगी। अगर तुम्हें चिड़िया पसंद ना आई तो तुम अपनी मर्जी से किसी भी चिड़िया से शादी कर लेना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। ठीक है माँ, आज मैं आखिरी दफा आपके साथ जा रहा हूँ। अगर उस चिड़िया का परिवार भी लालची निकला तो मुझे मत कहिएगा शादी के लिए। यूं वो माँ बेटे चिड़िया देखने के लिए निकल पड़ते हैं। चिड़िया के घर पहुंचते ही सोनू चिड़ा चिड़िया को देखते ही मन में सोचता है, अरे, ये तो बिल्कुल वैसी ही चिड़िया है जैसी मैं सोचा करता था। माँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बहन जी, आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आई है। अब आप बताइए, हम किस दिन अपनी बहू को लेने आए? और हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी सुंदर सी बेटी को मेरी बेटी बना दें। बहन जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी बेटी में एक कमी है। बाकी वो सारे काम करना जानती है, खाना बना लेती है, घर की सफाई कर लेती है, लकड़ियों का पक्का और मजबूत घर भी बनाना जानती है। अरे बहन जी, हमें और क्या चाहिए? आपकी बेटी को तो सब काम आते हैं और सुंदर भी बहुत है। और अगर कोई कमी होगी तो वो हम पूरी कर देंगे। आपको फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर बहन जी, मेरी बात तो सुनिए। हमें कुछ नहीं सुनना, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। बस 1-2 दिनों तक हम बारात लेके आ जाएंगे। 2 दिन बाद ही सोनू चिड़े की शादी सोनी चिड़िया से हो जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अपने जीते जी अपने बेटे की शादी कर दी। अरे सोनी बेटा, ये तो शादी के लिए मानता ही नहीं था। तुमसे पहले 1000 चिड़ियों के रिश्ते दिखा चुकी हूँ मैं, लेकिन इसे कोई पसंद ही नहीं आती थी। वो तो शुक्र हुआ कि तुम इसे पसंद आ गई हो, वरना मुझे तो लगता था कि मैं अपने बेटे की शादी अपने जीते जी देख ही नहीं सकूंगी। अले माँ जी, मैं आप तो क्या बताऊँ, मेरे लिए भी बहुत सारे रिश्ते आते थे, लेकिन कोई मुझे पसंद ही नहीं तलता था, क्योंकि मेरी जुबान तोतली है। वो तो शुक्र हुआ कि सोनू चिड़े जी ने मुझे पसंद कर लिया। मैं भी बहुत खुश हूँ जो मुझे आप जैसी अच्छी सास और सोनू चिड़े जैसे अच्छे पति मिले हैं। क्या तो तोतली हो तुम? हाय अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने? हम तो तुम्हारी सुंदरता पर ही मर गए। पर चाचू माँ, मेरे मम्मा पापा ने आपको मेरी कमी के बारे में बताया तो था, पर आपने चुना ही नहीं। माँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनी चिड़िया जैसी भी है, अब वो मेरी पत्नी है। हम सोनी चिड़िया का इलाज करवाएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अरे बेटा, मुझे तो फर्क पड़ता है ना। ये आसपास की हमारी हमसाइयाँ क्या कहेंगी कि तोतली बहू लाई है अपने बेटे के लिए। अभी कुछ ही देर में सोनी चिड़िया को देखने आती ही होंगी, और जब सोनी चिड़िया उनके सामने बोलेगी तो क्या हमारी बेइज्जती नहीं होगी? मेरे पास एक तरकीब है, फिर किसी को भी पता नहीं चलेगा कि सोनी चिड़िया तोतली है। बस मैं जैसा जैसा कहूँ आप दोनों वैसा ही करना। अरे वाह, बहू तो बहुत सुंदर लाई हो आप। सोनू चिड़े को भी फिर अपनी पसंद की चिड़िया मिल ही गई, वरना हम तो समझते थे कि सोनू चिड़े को कोई चिड़िया पसंद ही नहीं आएगी। अले, ये पूरे जंगल की खूबसूरत चिड़िया है जो मैं बहू बना के लाई हूँ। आज से पहले क्या तुम लोगों ने ऐसी सुंदर चिड़िया कहीं देखी है? अरे, ये आपकी आवाज़ को क्या हो गया चिड़िया आपा? आप तोतली जुबान में क्यों बात कर रही हो? क्योंकि ये हमारे खानदान का रिवाज है कि चिड़िया जिस घर में ब्याह कर जाती है वहाँ उसे और उसके ससुराल वालों तो तोतली जुबान में एक दिन के लिए बोलना पड़ता है।
इससे आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। हाँ, और नहीं तो क्या, हम अपनी आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी गुजारेंगे। इसलिए हम चिड़िया के खानदान की ये रस्म जरूर पूरी तलेंगे। अरे ये कैसी रस्म है अजीबोगरीब सी। आज से पहले तो हमने इस रस्म के बारे में कभी नहीं सुना। अब तो पता चल गया ना आंटी जी, आप तो जब आप भी अपने बेटे की शादी कर लेंगी तो इस रस्म को अपने घर में जरूर करना। इससे आपकी बहू का झगड़ा कभी भी आपसे नहीं होगा। अरे सच में? फिर तो हम ये रस्म ज़रूर करेंगे। अरे बहनों आप भी सुन लो, जब आप अपने बेटों की शादी करना तो इस रस्म को ज़रूर करना। वाह छोनू चिले जी, आपकी तरकीब से तो किसी को पता ही नहीं चला कि मैं तोतली हूँ। तो ओलत्या मेला फेता बहुत जहीन है। माँ जी की इस बात से तीनों हंसने लग जाते हैं। माँ, मैंने अपने डॉक्टर दोस्त मिट्ठू से बात की है। वो कह रहा है चिड़िया का इलाज हो सकता है। सोनी चिड़िया, हम शाम को मिट्ठू तोते के क्लिनिक जाएंगे। शाम को वो दोनों मिट्ठू तोते के क्लिनिक पहुंच जाते हैं और सोनी चिड़िया का इलाज शुरू हो जाता है। सोनी चिड़िया इलाज के बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपनी माँ से मिलने उनके घर जाती है। माँ, मैं ठीक हो गई। सोनू चिड़िया जी ने मेरा इलाज करवाया। अब मैं बिल्कुल ठीक तरह से बोल सकती हूँ। सोनी चिड़िया अपनी माँ को सब कुछ बता देती है कि कैसे उसके पति और उसकी सास ने उसका साथ दिया। बेटा मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी को आप जैसा परिवार मिला। ऐसी अच्छी सास और ऐसा अच्छा पति तो किस्मत वालों को मिलता है। अगर दुनिया की हर सास और हर शौहर आप जैसा हो जाए तो दुनिया की हर लड़की अपने घर में सुखी और खुश रहे। हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।